महिला स्टैंड प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां बद्धेतत्तुलभ्ये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पंचान्येतास्तिकाया मृत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्ष मूलम् त्रिभुवनमहित प्रोक्तमरिद्भिरेषि प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् यः सैव शुद्धगति सिद्धे जयपसिद्धे चौविहारायण फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोक्षम आराहणा कंसो उज्जोवणमुज्जवणम् रेवाहणं ताहणं चरणं दंसण्याणचरितं तवाणमाराहणा घड़िया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वाशधानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संभर निर्जा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण न्यायधिगम निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वस्य मति सुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यते मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तद इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रह हावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त धूम्राणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यञ्जनस्य अवग्रह न चक्षुरिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वनेक द्वादश भेदं भव प्रत्यो अवधि देवनारकाणां क्षोभसम निमित्त षड विकल्प शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यय पद विशेष है विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विसेव्यो अवधि मनः पर्ययो मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेषु वदे तदंत भागे मनः पर्यस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य मति श्रुतावद्यो विपर्यस्य सदसतोर विशेषाद्यो द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत् नेगम संग्रह व्यवहारजु सूत्र शब्द संविरूणे एवं भूता नया। पेज नंबर लगभग 74 पे अपन पहुंच गए थे।
हमारा विषय नयों को लेकर चल रहा था। अपनी वस्तु की प्रमाण नैर्देव, यहाँ से विषय निकला था कि किसी भी वस्तु के बारे में हमें जानना है तो हम उसको प्रमाण से जानेंगे और नय से जानेंगे। तो प्रमाण के अंतर्गत हमारे 5 ज्ञान आए थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब हमारा न्यायों का प्रकरण प्रारंभ हुआ था कल, तो हमने 7 नय देखे थे। देख लीजिए एक बार सूत्र। नैगम संग्रह, व्यवहार जो सूत्र, शब्द समविरूणे एवं भूता नया। तो हमने ये 7 प्रकार के नय पढ़े थे। नानू बेटा मेरी ऐसी जिनवाणी रखी होगी, साइड बॉक्स को उठा लो। नैगम संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द संविरूण और एवं भूत। ऐसे ये 7 प्रकार के नय होते हैं। नय माने एक तरह से वस्तु को देखने का एक एंगल, माने जैसे संपूर्ण वस्तु की हमें जानकारी करनी है तो उसको अलग अलग व्यू से देखना, वह कहलाते हैं नय। हमने बताया भी था, जैसे आगम है, ठीक है ना। जिनवाणी को अपन कहते हैं कि 4 अनुयोगों में विभाजित है। प्रथमा नियोग, कर्णा नियोग, द्रव्य नियोग और चरणा नियोग। तो चारों प्रकार के जो अनुयोग होते हैं, तो हर अनुयोग में अलग अलग एंगल से जिनवाणी को बताया जाता है। यदि हमें नए ज्ञान नहीं हो, यदि हमें जिनवाणी की अपेक्षा नहीं समझ में आए, तो क्या होगा कि हम जो आचार्य वास्तव में जो बात कहना चाह रहे हैं, हमें उनकी वो भाव भासना नहीं हो सकती, क्योंकि शब्द कुछ और होते हैं और उसके पीछे कहने का एंगल कोई दूसरा होता है। तो ये जो कहने का अभिप्राय क्या है, ये अभिप्राय ही कहलाता है नय, कि कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है। जैसे हमने कल एग्जाम्पल भी दिया था कि कहीं आगम में चरणा नियोग का उपदेश होगा, अभक्ष मत खाइए, ऐसा करिए, ऐसा चलिए। जैसे वर्तमान जैसे बीमारी है, इसमें अपन देखो ज्ञानी भी जीव होगा, सावधानी रखिए, किसी से छुले नहीं, भक्ष्य खाइए, सावधानी रखें, घर में रहें, उसको भी ऐसा उपदेश दिया जाता है। कौन से नय से? कि व्यवहार नय से। लेकिन वास्तव में यदि द्रव्यानुयोग की दृष्टि से देखें, मैं निश्चय नय की दृष्टि से देखें, तो अपन क्या कहेंगे कि भैया बीमारी मुझ में है ही नहीं है? जब जब जो होना है सो निश्चित है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। उन्हें एक ही बात को अलग अलग एंगल से, और हम कहेंगे भी कौन सी बात सच्ची है। कभी आप कह रहे हो सावधानी रखो, और सावधानी रखने के बाद भी यदि किसी को रोग आदि हो जाते हैं तो हम कहते हैं ऐसा ही होना था। तो हमने हर एंगल जो बात, अब हम कहेंगे कि कौन सी बात सच्ची, पहली वाली के दूसरी वाली, वे किसी अपेक्षा से दोनों बात ही सच्ची है। लेकिन यदि हम बिना अपेक्षा से बताएं, बेटा शांत हो जाओ, यदि हम बिना अपेक्षा के देखेंगे तो दोनों झूठा। हमने एग्जाम्पल दिया था ना कल कि जितने भी मत हैं सब जैन धर्म से निकले, लेकिन यदि अपेक्षा नहीं लगाओ, अब हम कहें कि देखो वो मत भी तो यही बातें कर रहा है, वो मत भी तो यही बातें कर रहा है, लेकिन वहां बिना अपेक्षा की और एकांत से, एकांत को आगम में जहर कहा है। लेकिन कौन सा एकांत कि जो बिना अपेक्षा से बात कही जाए। जैसे आजकल कोरोना हो गया है ना किसी को, और देखो अपनी बेटी हो तो समझ में आता है, कोई ऐसा व्यक्ति है रिलेटिव है, अब हमारे घर पे बीमार हो गया, तो हम उसके उससे भी कहेंगे भाई छलो नहीं या अलग रहो, सावधानी रखो। अब उसको, अब वो एकांत से बात समझ ले, माने वो ये अभिप्राय नहीं समझे कि ये मेरे को बीमारी से बचने के लिए ऐसा कह रहे हैं, इसमें मेरे भी हित में है और पूरे परिवार वाले के हित में। अब कोई इसको गलत एंगल से देखे, देखो हम क्या इतने बुरे हो गए, हमारी क्या सेवा भी नहीं कर सकते क्या? समझ में आ रहा है ना, बात वही है लेकिन उसको देखने का एंगल है। और जो समझदार होगा वो देखो, वर्तमान कंडीशन इस प्रकार की हो गई है कि सेवा करनी भी है और सावधानी भी रखनी है। अब कोई बिल्कुल एकांत से समझ ले इसी बात को कि भैया वो संक्रमित रोग है, बहुत जल्दी संक्रमण से फैलता है, तो अब अपने परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, हम उसकी सेवा ही ना करें, उसकी शक्ल भी ना देखें, उसको ऐसे ही पड़ा रहने दें, तो वहां पर समझाया जाएगा भैया सेवा करो, भैया वृत्ति करो।
लेकिन अपेक्षाकृत कर। और सेवा करने का मतलब ये नहीं कि भाई आप जाकर उससे टच हो या उसके बिस्तर पे बैठो। है? तो हर अगर एंगल समझ में नहीं आए, बहुत लोग इसी बात में बुरा भी मान सकते हैं। तो जैसे एक लौकिक में भी लोक व्यवहार नहीं चलता है, यदि हम किसी बात की अपेक्षा नहीं समझे तो ये तो फिर आगम है, जिनवाणी है, इसमें अपेक्षा नहीं समझेंगे। देखो, लोक में अपेक्षा नहीं समझे तो बस हमारा एक ही भव में मरण है, एक ही भव में कषाय आदि होंगी, झगड़ा होगा। लेकिन यदि जिनवाणी की अपेक्षा यदि हमने नहीं समझी तो क्या होने वाला है? कि भैया भव भव में मरने वाले हैं। तो ऐसा हमारा न्यों का प्रकरण प्रारंभ हुआ था। तो कल हमने सबसे पहले पढ़ा था नैगम नय के बारे में। नैगम ने क्या बताया था हमने? भूत नैगम ने, वर्तमान नैगम ने और भविष्य नैगम ने। माने जो संकल्प मात्र को ग्रहण करे उसको बोलते हैं नैगम ने। जैसे कि हमने कोई कार्य संकल्प में प्रारंभ करा, माने अभी हमने कार्य किया नहीं है। हमने कल बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे कि अभी हम सिर्फ रसोई में खाना बनाने के लिए प्रवेश ही कर रहे हैं, तो किसी का फोन आ गया कि भी क्या कर रहे हो, कि हम तो खाना बना रहे हैं, क्योंकि हमने खाना बनाना प्रारंभ भी नहीं किया है। तो कोई कहे कि भाई झूठ बोल रहे हैं क्या, कि नहीं, उनकी बात नैगम नय से सत्य है। जैसे हमने कल और भी एग्जाम्पल दिए थे, भी कुछ भी नहीं है, कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं है। तो किसी व्यक्ति का मनोबल बढ़ाने के लिए यदि हम ऐसा कह रहे हैं तो क्या सामने वाला झूठ बोल रहा है क्या? कि नहीं, किसी अपेक्षा से उसकी बात सत्य है। इस प्रकार आगम में कई प्रकार के ये उन्हें न्यायों की दृष्टि से देखे तो जो बात हमें झूठ लग रही है, लेकिन यदि न्यायों की दृष्टि से देखे तो वही बात सत्य है ना, अपेक्षाकृत है। जैसे ग्रंथों में उदाहरण आता है ना कि कोई गाय जा रही थी, ठीक है ना, मुनिराज वहां पर कोई श्रावक वहां पर विराजमान थे, और कोई कसाई उस गाय के पीछे पीछे भाग रहा था, जबकि वो जो श्रावक थे वो सत्य बोलने वाले थे, सत्य अणुव्रती थे। अब किसी ने पूछा भाई गाय यहाँ से गई है क्या, तो उन्होंने गाय को बचाने के लिए यदि झूठ भी बोला है वहां पर, तो हम कहते हैं कि उनका झूठ बोला भी सत्य है। तो ऐसे ये नए है, यदि हम अब कोई 10 लोग लड़ रहे हैं कि हाथी तो सूंड जैसा होता है, कोई कह रहा है हाथी सूप जैसा होता है, कोई कह रहा है हाथी खंबे जैसा हो रहा है। तो यदि हम पैर की दृष्टि से देखेंगे तो खंबे जैसा है, पेट की दृष्टि से देखेंगे तो हाथी ढोल जैसा है, कान की दृष्टि से देखेंगे तो हाथी सूप जैसा है। यदि हम नए ज्ञान से माने अपेक्षा से किसी बात को समझें, जिनवाणी की बात को समझें, तो फिर हमारे लिए वो कल्याणकारी होती है। और बिना अपेक्षा के वही बात हमारे लिए है, संसार समुद्र में डूबने वाली भी हो सकती है। नैगम नय का हमने लगभग सारा विषय कल पढ़ लिया था। भूत नैगम नय, वर्तमान नैगम नय और भविष्य नैगम नय से रिलेटेड किसी को कुछ प्रश्न हो तो फिर हम आज आगे बढ़ते हैं। हम्म दूसरा ये भी आ रहा था कि नैगम नय के माध्यम से, नैगम नय का विषय सबसे ज्यादा क्यों कहा जाता है कि जगत में जो वस्तुएं नहीं है ना, वो भी नैगम नय का विषय बन जाती है। देखो जैसे आज वर्तमान में ऑक्सीजन आदि की कमी हो रही है वातावरण में, तो आपने देखा होगा 5 या 10 साल पहले इस तरह की वीडियो आ रही थी कि देखो लोगों को सांस लेना भी दुर्लभ हो जाएगा, या जैसे टेलीफोन बूथ की तरह ऑक्सीजन बूथ हुआ करेंगे, आदमी 2 किलोमीटर चलेगा, फिर जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है ना, इस तरीके से वो ऑक्सीजन लेगा फिर आगे बढ़ेगा, फिर उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो ये सब चीजें पहले कल्पना लोक में आई थी, माने लोगों ने उस समय की वर्तमान परिस्थिति को देखकर अनुमान किया था, और आज वो अनुमान काफी कुछ रूप में सत्य सा दिखाई दे रहा है। अब लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सत्य साबित हुई हो, ठीक है ना। जैसे ग्लोबल वार्मिंग को देख देख कर वार्निंग आ रही थी कि पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, ये भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो जो चीजें नहीं घटित होती है ना, नैगम नय से वो सब भी कल्पना में आ जाती है, ये सब कहलाता है नैगम नय। आज हम प्रारंभ करते हैं संग्रह नय। संग्रह नय में क्या होता है, देखो, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों द्वारा अपनी जाति का, पेज नंबर मिल गया भाई साहब, 75 पेज पर है संग्रह नय।
संग्रह ने प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों द्वारा अपनी जाति का विरोध न करते हुए सभी विशेषों को कथनचित एकत्व रूप से ग्रहण करना संग्रह ने। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम बोलते हैं ना हम सब मनुष्य हैं, अब मनुष्य तो कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने कहा हम सब मनुष्य हैं, तो संग्रह ने की दृष्टि से उसने सारे मनुष्यों में एकता स्थापित करी। समझ में आ रहा है? प्रत्यक्ष बेटा जिनवाणी खोल के बैठो और अच्छे से उपयोग लगेगा। देखो मुझे जूम पे भी कई बार कंफ्यूजन होता है, कई लोग कहते हैं कि पीडीएफ लगाओ, कई लोग कहते हैं कि डायरेक्ट फेस दिखता है तो हमें ज्यादा भाव भासना होती है। अब जूम पर ज्यादा लोगों का अगर कोई रेस्पॉन्स, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। हम बिना पीडीएफ के माध्यम से यदि ओरल ही समझना है तो वो भी बता सकते हैं। बाकी मैं तो पीडीएफ इस भावना से लगाती हूँ कि सब जीव स्वाद माने जिनवाणी से परिचित हो, ठीक है ना, उनको स्वाध्याय करना है, क्योंकि ओरल पढ़ने में वो शब्द समझ में नहीं आते हैं जो वास्तव में, जैसे संग्रह ने, नैगम ने। अब मैं ओरल बोलूं तो हो सकता है आपको वो उसकी भावना नहीं हो। हाँ जी। हाँ ठीक है, पीडीएफ से बेटर है। हाँ ठीक है ना, मैंने फिर हम कब परिचित होंगे। देखो ये जैसे एक कुछ दिन पहले भी प्रकरण चल रहा था ना, एक ज्ञानात्मक उपदेश होता है, एक भावात्मक। तो जो भावात्मक उपदेश होता है वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, ठीक है ना। जैसे वर्तमान परिस्थिति हो रही है तो हो सकता है कि हम उसी को लेकर उसी तरह का उपदेश यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो हम कहते हैं ना बिना तत्व विचार के, है बिना वस्तु स्वरूप को समझे, जो क्षणिक वैराग्य होता है ना वो ज्यादा दिन नहीं चलता है। जैसे कुछ श्रोता आपने बताया ना गीली मिट्टी जैसे होते हैं, प्रवचन सुना उस समय भीग गए, लेकिन फिर वापस विषय भोग मिले फिर सूख गए। लेकिन जो परीक्षा प्रधानी और जो ज्ञानात्मक बेस पे वस्तु स्वरूप को समझ के जो स्वाध्याय होता है वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, और उसके लिए गहरे स्वाध्याय की बहुत आवश्यकता होती है। इसी पर्पज से अपन पीडीएफ लगाते हैं, ठीक है ना, ताकि आप एक माने आप मात्र हमारी क्लास पर डिपेंड नहीं रहे, आपको स्वयं भी स्वाध्याय करना है, ऐसा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोगों को आज वर्तमान में क्या है, जिनवाणी को लेकर बैठने में ना प्रमाद आता है, कंटाला आता है। वो कहते हैं कि हमें सुनने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन हम पर्सनल स्वाध्याय नहीं करते बिल्कुल भी, हमें समझ में ही नहीं आता जब हम एकांत में लेके बैठते हैं। तो इस भावना से अपन पीडीएफ लगाते हैं कि वो मतलब स्वाध्याय करने की हैबिट आए, ठीक है ना। देखो यहाँ संग्रह ने क्या बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों द्वारा अपनी जाति का विरोध नहीं करते हुए सभी विशेषों को कथनचित एकत्व रूप से ग्रहण करना संग्रह ने है। तो संग्रह ने दो प्रकार का बताया है, एक महासत्ता और दूसरा अवान्तर सत्ता। देखो मैं थोड़ा सा बताती हूँ महासत्ता क्या है और अवान्तर सत्ता क्या है। जैसे हमने सुना होगा ना वसुधैव कुटुंबकम, कि विश्व ही हमारा परिवार है। तो हमने कहा विश्व हमारा परिवार है, तो हमने कुछ समानता के बेस पे तो कहा होगा कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। जैसे इसमें दे रखा है देखो, अनेक वस्तुओं में व्याप्त सादृश। हाँ किसी का हैंड रेज हो रहा है, कुछ पूछना है क्या? सरिता जी हैंड रेज हो रहा है किसी का, किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं, गलती से हो गया था। हाँ कोई बात नहीं है, कोई बात। देखो महासत्ता और अवान्तर सत्ता अपन बता रहे थे, यहाँ पर देखो परिभाषा लिखी हुई है, अनेक वस्तुओं में व्याप्त सादृश अस्तित्व को सूचित करने वाली है महासत्ता, और वस्तुओं का पृथक पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है अवान्तर सत्ता। 76 पेज पर ऊपर की लाइन अपन पढ़ रहे थे। नहीं नहीं अभी तो 75 पर ही पढ़ रहे हैं पापा जी, सबसे नीचे, सबसे नीचे देखो महासत्ता कह रहे हैं यहाँ पर, किस महासत्ता और अवान्तर सत्ता। महासत्ता माने कि कोई एक हम ऐसा गुण बनाए कि पूरे जगत को अपन एक एंगल से देखें। जैसा हमने बताया था महावीर भगवान की प्रथम शिक्षा है कि सब जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि कहाँ है समान, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, कोई इंडिया का है, कोई अमेरिका का है, तो कितने सारे भेद हैं। लेकिन जब हम महासत्ता को देखते हैं तो उसमें जो ये विशेष विशेष जो भिन्नता करने वाली क्वालिटी है ना, हम उनको गौण कर देते हैं।
और कोई एक ऐसा गुण देखते हैं सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व माने कि जो सब में समान दिखे। जैसे हमने कहा कि सत द्रव्य लक्षण है ना, जीव भी द्रव्य है, पुद्गल भी द्रव्य है, धर्म भी द्रव्य है, आकाश भी द्रव्य है, काल भी द्रव्य है कि नहीं, छयों द्रव्य है। तो यदि द्रव्य की दृष्टि से देखें तो पूरा जगत साधर्मी है। हमने एक बार बताया था ना कि तीर्थंकर को तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों होता है, कि वो सारे जगत को कुटुंब देखते हैं, वसुधैव कुटुंब, सर्व जीव समान है, सर्वोदयी तीर्थ, उन्हें सर्व के कल्याण की भावना। वो ये नहीं देखते ये मेरा, ये पराया, ये शत्रु, ये मित्र। तो महासत्ता माने पूरे जगत को किसी एक गुण के आधार पर एक कहना। जैसे हम देखो ये कहते हैं ना कि भारत में अनेकता में भी एकता है और एकता में भी अनेकता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? हम कहते हैं हम सब भारतीय हैं, किस बेस पे? कि हम सब इंडिया में रहते हैं। और जब हम कहते हैं कि नहीं हम सब अलग अलग है, तो प्रांतीय के आधार पे, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई यूपी वाला है, कोई एमपी वाला है, कोई बंगाली है। तो अलग अलग यदि हम प्रांतीय दृष्टि से देखें तो हम सब अलग अलग है, और एक भारतीय की दृष्टि से देखें तो एक है। तो महासत्ता माने यही है, संग्रह ने क्या करता है कि किसी एक क्वालिटी के आधार पर, समान अस्तित्व के आधार पर बहुत सारी वस्तुओं को एक नाम दे देता है। जैसे हमने बोला सेना, ठीक है ना, सेना क्या होती है बताओ? सेना किसे कहते हैं? सेना किसी घोड़े का नाम है? सेना सैनिक का नाम है क्या? सेना रथ का नाम है क्या? है सैनिक की समूह का नाम सेना। लेकिन उस सेना में भी खाली सैनिक ही नहीं होते हैं, हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, रथ भी हैं। तो सेना माने एक तरह से जैसा हमारा समूह है, उसको समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं ना हिंदी में, जो व्याकरण में पढ़ते हैं। क्योंकि हमने एक कि ये सब युद्ध करने के लिए राजा के पीछे चलेंगे, तो हमने एक पूरे ग्रुप का नाम रख दिया सेना। संग्रह ने क्या करता है कि यदि हम महासत्ता की दृष्टि से देखें तो सत द्रव्य लक्षण माने जो अस्तित्व मात्र को ग्रहण करे उसको बोलते हैं अपन संग्रह में। सत हमने कहा ना, द्रव्य उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। यदि हम ये लक्षण देखते हैं तो जीव भी द्रव्य है, उद्गल भी द्रव्य है, धर्म भी द्रव्य है, आकाश भी द्रव्य है, काल भी द्रव्य है, सारे द्रव्य है। और यदि हम उनको भेद की दृष्टि से देखेंगे तो जो जानता देखता है वो जीव है, जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाता है वो उद्गल है। तो ये सब कहलाएंगे फिर व्यवहार न्याय के लिए। हम दो न्याय लेकर चलेंगे, संग्रह न्याय और व्यवहार न्याय। निगम ने हमारा कल हो गया था। देखो हम घर के जीवों को भी समान किस बेस पर देख सकते हैं? हाँ, परिवार की दृष्टि से देखें तो हम सब एक हैं, लेकिन उसमें भी ये बेटा है, ये पत्नी है, ये माता पिता है। यदि हम उनके विशेषों के माने व्यवहार न्याय से देखेंगे तो उनमें भेद है, लेकिन संग्रह न्याय की दृष्टि से देखेंगे तो वो सब अभेद है। तो माने जो संग्रह न्याय माने कि किसी एक क्वालिटी के आधार पर सादृश्य अस्तित्व है ना, समान सत्ता के आधार पर सब वस्तुओं को एक ग्रुप का एक नाम, एक तरह से तो वो कहलाता है संग्रह न्याय। हाँ? नहीं कॉमन प्रॉपर नाउन नहीं आएंगे, कलेक्टिव नाउन में आएगा ये, है ना। हाँ, समूहवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन तो फिर वो सामान्य और विशेष गुण वाले होते हैं। भाभी जी इसमें एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि सेल फोन तो सारे ही है, लेकिन कोई एप्पल मोबाइल फोन है, कोई सैमसंग है, कोई सा है, पर क्या है कहलाया जाएगा तो मोबाइल ही। हाँ, ऐसे भी अपन ले सकते हैं। हमने बोला भाई हम कहें कि सारे मोबाइल सेम है ना। देखो जिन लोगों को विशेष जानकारी नहीं होती है मोबाइल, अब हम लोगों को कोई एप्पल का मोबाइल दे दे, हम कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, सुनने का काम तो हमारा ये फोन भी कर रहा है। क्योंकि हम तो सिर्फ फोन की दृष्टि से है ना, हमने सिर्फ एक लक्षण बनाया कि हमें सुनना है तो ज्यादा प्रवचन सुनने हैं, तो हमने इस आधार पर सारे फोनों को कह दिया सब फोन एक जैसे हैं। लेकिन जो विशेष ज्ञान वाले होते हैं कि नहीं भैया एप्पल वाले में ये क्वालिटी है, सैमसंग के में ये क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी के आधार पर उसको भेद करते हैं। तो भेद वो व्यवहार न्याय का विषय हो जाए। लेकिन हमने किसी एक क्वालिटी के आधार पर सबको समान देखा तो वो सब कहलाएगा संग्रह न्याय का विषय। ठीक है ना। देखो विषय थोड़ा सा
हाँ, हो सकता है कुछ लोग जूम पर नए हो, लेकिन घबराए नहीं, है ना? कुछ लोग नए-नए जुड़ते हैं, तो वो थोड़ा विषय से घबराकर फिर बहुत जल्दी से लेफ्ट कर देते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि हमने पहली बार जॉइन किया था, लेकिन हमें विषय बहुत कठिन लगा। तो कठिन कुछ भी नहीं है, अपन पूरी कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सरल से सरल, बिल्कुल घरेलू एग्ज़ाम्पल देने की। जैसे महासत्ता, व्यवहार सत्ता, है ना? जैसे अपन कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। तो अगर द्रव्य की दृष्टि से देखें, है ना? आज जैसे अपन कहते हैं वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। लेकिन यदि हम अस्तित्व मात्र को ग्रहण करें, तो जगत में कोई वस्तु मरती ही नहीं है। जीव तो छोड़ो, अजीव का भी नाश नहीं होता। खुद का शरीर भी नहीं मरा, आत्मा भी नहीं मरी। संग्रह नय के भी बहुत लाभ है निर्णयों को समझने के। ऐसे नहीं है कि आचार्यों ने माने इतना कठिन विषय ऐसे ही हमको गुमराह करने के लिए किसी ने लिखा गया है। एक-एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। माने एक भी शब्द आगम में व्यर्थ नहीं लिखा गया है। इतने जो महापुरुष होते हैं, किस बेस पर वो निर्भय होते हैं, भय रहित होते हैं, कि अस्तित्व मात्र को ग्रहण करने के कारण। कि द्रव्य तो ज्यों के त्यों रहते हैं, मात्र वस्तु ही माने पर्याय बदलती हैं, वस्तु तो ज्यों की त्यों रहती। इस भय इसी बेस पर ज्ञानियों को सप्त भय नहीं होते। महासत्ता, देखो, महासत्ता का आधार सादृश्य अस्तित्व है और अवान्तर सत्ता का आधार स्वरूप अस्तित्व है। यदि हम एक-एक वस्तु के स्वरूप के एंगल से देखें, भाई जो जानता देखता है वो जीव है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, वह शरीर है, दोनों भिन्न-भिन्न है। तो ये हो गई अवान्तर सत्ता, माने हमने उसमें भेद कर दिया। और लेकिन हम द्रव्य की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा और शरीर दोनों ही द्रव्य है। तो ये हो गई महासत्ता, सादृश्य अस्तित्व। हम सब एक हैं, हम सब भाई-भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई। किस बेस पे हमने भाई-भाई कह दिया? सब भारतीय, सब एक साथ रहते हैं। लेकिन जब चंदन युग का प्रकरण आता है, तो क्या अपन अपन मुस्लिम के घर का भोजन कर लेंगे क्या? कि नहीं भैया, है? उनका स्वरूप अलग है और हिंदुओं का स्वरूप अलग है, सिखों का स्वरूप अलग है। जब उनके धार्मिक आचार विचार देखते हैं, उनका रहन सहन देखना है, तो अपन फिर आ जाते हैं स्वरूप अस्तित्व पर। तो जिनवाणी में दोनों का अपना अपना प्रयोजन है। वो कहते हैं ना, सबको समान देखो, सबको समान देखो। कि समान देखेंगे सबको, तो राग द्वेष नहीं खड़े होंगे। लेकिन जहाँ जैसा प्रयोजन होता है, वहां पर वैसा ही प्रयोग किया जाता है। और हम एकांत से नहीं कह सकते कि महासत्ता ही आपको अपनानी है और आपको अवान्तर सत्ता ही अपनानी है। दोनों का देखने का अलग अलग एंगल होता है। जब हमें भोजन की थाली दी जाएगी, तो हम अलग अलग हैं। वैराग्य भावना का चिंतन होगा, तो जीव अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। वर्तमान परिस्थिति सबको परिचित कर रही है। देखो, सब अकेले आए हैं और अकेले ही सबको जाना है? कोई साथी सगाना, कोई 12 भावना पढ़ते थे ना, आज माने प्रत्यक्ष वही कंडीशन दिखाई दे रही है वर्तमान में, साक्षात सबकी अनुभूति। कि किसी अपेक्षा से हम ये भी कहते थे हम सब साथ साथ हैं, सब साथ साथ सिद्धिशिला पर विराजमान होंगे। ये सबको सब सब सामूहिक रूप में यात्रा करो, सब धर्म करो, सब धर्म करो। तो जहाँ जैसी आवश्यकता हो, उस नए से बात को समझाया जाता है। ठीक है ना? महासत्ता भी शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार की है? एक शुद्ध महासत्ता और एक अशुद्ध महासत्ता। देखो, सत्व मात्र के आधार पर संपूर्ण विश्व में एकत्व स्थापित करने वाली है शुद्ध महासत्ता। सब समान है, सत्व मात्र। यदि हम विश्व की परिभाषा देखें, तो जगत में क्या है? सत्व मात्र, बस अस्तित्व। अस्तित्व जीव क्या है कि है, उद्गल क्या है कि वो भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है और काल। विश्व किसे कहते हैं? विश्व की क्या परिभाषा पढ़ाई जाती है उज्जवल? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि खाली जीव विश्व है, द्रव्य उद्गल विश्व है, धर्म विश्व है, अधर्म विश्व है। पूरे ग्रुप का नाम एक विश्व है। तो विश्व की दृष्टि से देखें तो हम सब एक है ना? उद्गल भी हमारा साधर्मी है। पूरा तीनों लोक हमारे साधर्मी है।
सारे द्रव्य हमारे साधर्मी हैं, तब समझ में आएगा कि सब जीव समान है। और यहाँ तक कह रहे हैं कि सब द्रव्य समान है। कहते हैं ना कि हम ईश्वर हैं, तो पुद्गल भी अपना जड़ेश्वर है। पुद्गल भी हमें निरंतर ये बता रहा है कि तू तेरा भगवान, मैं मेरा भगवान। हमें क्या लगता है कि हम जगत के कर्ता, हम करने वाले, हम करने वाले। लेकिन कहते हैं परमाणु परमाणु ये सत्य, ये घोषणा कर रहा है कि मुझे अपने कार्य करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। ये तो जीव ही एक मूर्ख है कि जो सारे जगत के कार्यों का भार लिए घूमता है। पुद्गल में बताओ, ये जगत में जितने भी कार्य हो रहे हैं, यहाँ पर देखो सब दिख रहा है, इनको कौन इनको मेंटेन कर रहा है? एक एक चीज को, प्रकृति को देखो, नदी नाले तालाब पर्वत, धूप छां हवा पानी, कौन उसको मेंटेन कर रहा है? किसी की आवश्यकता है क्या? और जहां जहां ये जीव अपनी टांग अड़ाता है, वहीं प्रकृति का प्रकोप होने लगता है। आज जो वर्तमान कंडीशन हो रही है, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का रिजल्ट है ये सब। यदि हम प्रकृति को प्राकृतिक रूप में ही रहने दें, तो क्यों संकट खड़ा हो? हम ऐसा बनाएंगे, हम देश को ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। कर्तव्य बुद्धि के कारण ही तो सारे गड़बड़ झाले होते हैं। जीव मरता है। महासत्ता बता रहे हैं कि संपूर्ण जगत में जो एकत्व स्थापित करे वो कहलाती है महासत्ता। तो वो किसके आधार पर हम कह सकते हैं? अस्तित्व मात्र। जगत में सब सत है, सब सत है। राम नाम ही नहीं, छयों द्रव्य सत है। तथा उसकी एक जाति विशेष के आधार पर कुछ पदार्थों में एकत्व स्थापित करने वाली अशुद्ध महासत्ता है। माने जो हमने महासत्ता बनाई थी ना द्रव्य, अब उसमें हमने भेद कर दिया उनके अलग अलग क्वालिटी के आधार पर, कि जीव अलग पुद्गल अलग। तो ये हो गया अशुद्ध महासत्ता। माने कहते हैं ना एकत्व ही जगत में सुंदर है। और वहां पर जहां पर हम दो पने का भेद डालते हैं ना, वही अशुद्धता चालू हो जाती, दो करते ही अशुद्धता चालू हो जाती। माने वस्तु अपने नेचुरल स्वरूप में ही सुशोभित होती है और वहीं वो सुंदरता को प्राप्त होती है। अशुद्धता माने ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई अशुद्धता माने कोई राग द्वेष की अशुद्धता बताई जा रही है। यहाँ पर बस भेद कर दिया, इसलिए अशुद्धता। इसलिए सारे जगत को समान दे। केवली भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है आज, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, सभी तीर्थंकर। तो वो जगत को कैसा देख रहे हो? उनके ज्ञान में हम कहते हैं ना तीनों लोग झलक रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जीव को भी ज्यादा विशेष जान रहे होंगे। जीव माने पर द्रव पर जीव, अपने आत्मा में तो वो तन्मय है ही, है ना। उनके लिए तो जीव हो चाहे पुद्गल हो, छयों द्रव्यों की त्रिकाल पर्याय एक समय में जानता है। उनको ऐसा नहीं है कि अब मैं जीव को जान रहा हूं तो जीव बहुत महत्वपूर्ण है। सबको समान देख रहे हैं, सत मात्र। शुद्ध महासत्ता को विषय बनाने वाला संग्रह शुद्ध संग्रह कहा जाता है, और अशुद्ध महासत्ता को विषय बनाने वाला संग्रह अशुद्ध कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर अशुद्धता माने किस चीज की अशुद्धता है? कि मात्र भेद करने को ही यहाँ पर अशुद्धता ले रहे हैं। देखो अब बोल्ड वाला पैराग्राफ देखो, इसके आप शुद्ध संग्रह है कि ना नाम भी बताए, सामान्य संग्रह है, पर संग्रह है, और अशुद्ध संग्रह के भी नाम बताए हैं, विशेष संग्रह है और अपर संग्रह है। ठीक है ना। अब देखो, सभी पदार्थों को अपने में समेट लेने में समर्थ सत्य सामान्य को ग्रहण करने वाला संग्रह शुद्ध संग्रह कहा जाता है। ऐसा देखो हम बोलते हैं ना बारात, तो बारात का हमने बारात किसे कहते हैं? बताओ किसको कहते हैं? दूल्हे को बारात कहते हैं, या उसके माता पिता को बारात कहते हैं, या बैंड बाजे वालों को बारात कहते हैं? बारात किसको कहते हैं? एक ग्रुप, उसमें दूल्हा भी होता है, उसके परिवार वाले भी होते हैं, बैंड बाजे भी होते हैं, मैंने सारे ग्रुप का नाम है बारात। ठीक है ना। तो ये बारात जो उदाहरण आएगा, ये आएगा अशुद्ध संग्रह का, नहीं सॉरी शुद्ध संग्रह का। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ एक बारात को एक अभेद रूप से हमने ग्रहण किया है, लेकिन जब उसमें डिवाइडेशन करेंगे, जैसे बारात पहुंच जाती है, सबसे ज्यादा स्वागत किसका होता है? मुख्य उसमें कौन होते हैं? कि भाई दूल्हे का, फिर दूल्हे के परिवार वाले हैं। अब उसमें हमने भेद खड़ा कर दिया। हाँ, उसमें भी हमने ग्रुप बना दिए। ये ननिहाल पक्ष ऐसा होता है ना, ये माता पिता वाला, ये लड़के के कुल का पक्ष,
है ना, ये नलिहार ऐसे ग्रुप बन गए, उसमें हमने ग्रुप भेद कर दिया तो हो गया अशुद्ध। ठीक है ना, भेद करते ही वहां पर आ गई अशुद्ध। ऐसे और भी लगा सकते हैं। हमने कहा जगत, जगत जो बनेगा ये किसका विषय बनेगा? महासत्ता। मैंने जगत माने कोई हम एक पर्टिकुलर वस्तु को जगत नहीं बता रहे हैं, हमने 3 लोग के ग्रुप का नाम रखा जगत। तो ये हो गया संग्रह का विषय। सत सामान्य द्रव्य का लक्षण है, तो चित्त सामान्य जीव का लक्षण है। अतः सत सामान्य की अपेक्षा सभी द्रव्य और चित्त सामान्य की अपेक्षा सभी जीव एक है। अपन कहते हैं ना सामान्य पर दृष्टि करो, द्रव्य दृष्टि करो, द्रव्य दृष्टि करो, माने सामान्य को ग्रहण करना। सामान्य किस रूप में ग्रहण करेंगे अपन? देखो, जब हम कोई भी चीज समझते हैं, हमने कहा था प्रमाण और न्याय। जब हमें आत्मा समझनी है तब हमें प्रमाण और न्याय का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब हमें आत्मा का अनुभव करना है, मैं एक अभेद, है ना, शुद्ध चैतन्य मात्र, माने अनुभूति के समय हम कोई भेद खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि भेद के आश्रय से अनुभूति की प्राप्ति नहीं होती है। तो महासत्ता किसको विषय बनाती है? कि सत सामर्थ्य। और अवांतर सत्ता किसको भेद बनाएगी? कि कुछ विशेषों को। जैसे इन्होंने बताया कि 6 द्रव्य कैसे हैं? कि सत सामान्य है। और जीव द्रव्य कैसा है? कि चित्त सामान्य है। चित्त माने यहाँ पर चैतन्य स्वभावी, है ना, जानना देखने वाला जीव। तो हमने जीव को उसकी अलग क्वालिटी के आधार पर अलग किया है। और लेकिन हम सत सामान्य की दृष्टि से देखें तो सारे द्रव्य समान है, ऐसा। ठीक है ना, कभी किसी का नाश होने वाला नहीं है। अपन कहते हैं ना सब लोग खत्म हो जाएंगे, भैया क्या होएगा, क्या है? तो भैया ये अनादि निधन जगत का स्वरूप है कि प्रलय आती है ना, भीषण देखो 12 वर्ष पहले अकाल पड़ा था, तब भी जीव का माने 6 द्रव्यों का अस्तित्व तो तब भी था ना, है ना। ऐसी मथुरा में एक बार महामारी रोग फैला था, किसी ने कहानी पढ़ी होगी, है ना। उस समय रामचंद्र जी के समय की बात है ना, शत्रुघ्न का वहां पे राज्य था, राजा मधु का राज्य था वहां पर। तो उस समय महामारी रोग फैला था। ऐसा रोग फैला था किसी व्यंतर के प्रकोप से, पूरे लोगों को पूरा नगर खाली छोड़ना पड़ा था। माने कितने कितने वर्ष नगर पूरे उजाड़ हो जाते थे, पूरा 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 नगर। और फिर कहते कोई रिद्धिधारी मुनिराज आते थे, औषधि रिद्धि के धारी, और जैसे ही उन्होंने नगर में प्रवेश करा फिर दोबारा से लोग जीवित होना चालू हो गए। हाँ, सप्त ऋषि मंडल का अर्घ चढ़ाते ना अलग से, श्री मनव, ऐसे ही ना, सुर, अभिमन्यु, 7 ऋषियों के नाम पढ़े होंगे ना आपने, पूजन पाठ प्रदीप में आता है सप्त ऋषि मंडल। सप्त ऋषि पूजा भी है, अर्घ सप्त ऋषि मंडल के नाम से है ना, अर्घ खाद्य है ना। हाँ, माने जहां पर भी जैसे तीर्थंकर विराजमान हो या ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज, इनको ऋषि भी बोलते हैं। अपन बोलते हैं ना ऋषि मुनियों का देश है। तो हम ऋषि माने से क्या इमेज बनाते हैं कि कपड़े पहन के कोई बाल वाल लंबे वाले, ऋषि माने रिद्धिधारी मुनिराज। तो जिस नगर में रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं वहां पर कोई बीमारी आदि का प्रकोप होता ही नहीं है। ठीक है ना, ऐसा ऐसा प्रभाव होता था। जैसे वो कहते हैं ना उस समय कुलभूषण देशभूषण केवली थे। तो यदि वो रावण के उस समय, जिस समय राम रावण का युद्ध हो रहा था, वहां पर यदि केवली विराजमान होते ना, युद्ध नहीं होता। जगत की ऐसी व्यवस्था होती है कि जहां पर जब जो होना होता है ना, तो वहां पर उसी की अकॉर्डिंग ही व्यवस्था चलती रहती है। तो आज वर्तमान में ऐसा कोई साक्षात ऋषि रिद्धिधारी मुनिराज तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमने परसों की कक्षा में पढ़ा था ना कि जिनवाणी वचन रूपी औषधि ही हमारे लिए परम ऋषि है इस समय। ऐसा जितना अपन स्वाध्याय में उपयोग लगाएंगे तो अपन अपना अशुभ चिंतन से बचेगा, आर्त रौद्र ध्यान से अपन छूटेंगे। अब देखिए थोड़ा नीचे का, द्रव्य शब्द सभी पदार्थों को अपने में समेटे है, अतः वह शुद्ध संग्रह नय का विषय है। और जीव शब्द अनंत जीवों को अपने में समेटे हुए है, अतः वह संग्रह नय का विषय तो है, पर यह संग्रह नय अशुद्ध संग्रह नय है, क्योंकि इसमें लोक के समस्त पदार्थों का संग्रह नहीं हो पाता है। एक जाति विशेष के पदार्थों का संग्रह होने से यह संग्रह नय तो है, पर संपूर्ण पदार्थों का संग्रह न होने से इसे शुद्धता को प्राप्त
नहीं है। देखो हम कहते हैं ना जाति, तो हम जाति माने क्या समझते हैं वर्तमान में? जाति से इतने सारे कितने प्रकार की जातियां अपन करते हैं, है ना? कितनी सारी जो तो नाम भी याद नहीं है, क्या क्या जाति चलती है भैया। लेकिन वास्तव में आगम के हिसाब से अगर जाति देखो तो नाम कर्म के भेदों में आती है। जाति कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की जाति बताइए वहां पर। है? एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। वहां पर 5 प्रकार की जातियों के भेद बताए जाते हैं। जाति माने यहाँ पर कि हमने कोई एक क्वालिटी के आधार पर सबका एक ग्रुप बना दिया। हमने बोल दिया एक इंद्रिय, हम कहते हैं सारे एक इंद्रिय एक जाति के हैं। लेकिन बताओ क्या एक इंद्रिय एक जाति के हैं क्या सारे? कोई पृथ्वी का एक है, कोई जल का एक है, कोई वनस्पति का एक है। माने भेद के माध्यम से हम वस्तुओं को समझते हैं। अब देखो भेद तो कितने प्रकार के हैं। जैसे हमने कहा गुण स्थान, 14 प्रकार के गुण स्थान होते हैं। पहला मिथ्यात्व है, दूसरा साधन है। तो अब एक मिथ्यात्व कहने में सारे मिथ्या दृष्टि आ जाती है। फिर मिथ्या दृष्टि भी आपको पता है अनंत प्रकार के होते हैं। तो यदि आप देखें ना तो मिथ्यात्व गुण स्थान के ही अनंत भेद हो जाएंगे। ऐसे एक एक गुण स्थान के अनंत अनंत भेद हो सकते हैं। लेकिन हम अब आप देखें ना, जैसा अपन गुण स्थान का जब प्रकरण पढ़ते हैं तो उसमें यही आता है ना, सबसे प्रारंभ यहीं से होती है। तो गुण स्थान अनंत भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, संख्यात भी हो सकते हैं। लेकिन हमने कुछ क्वालिटी के आधार से उनको 14 में डिवाइडेशन कर दिया। ऐसे जब अपन कर्णन के ग्रंथ पढ़ते हैं ना, जीव समास की चर्चा करते हैं, तो हम करते हैं 14 प्रकार के जीव समास होते हैं। माने उसमें सूक्ष्म, बादर, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, तरस, सब उसमें कर देते हैं। फिर उसमें और भेद करते हैं, फिर पर्याप्तक, फिर अपर्याप्तक, फिर लब्धि अपर्याप्तक, फिर निवृत्ति अपर्याप्तक, ऐसे ऐसे करके कितने सारे भेद हो जाते हैं। ऐसे समासों के भी संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद हो सकते हैं। लेकिन ये सब माने ये नयों में ही ताकत है ऐसी कि वस्तु को समझने समझाने के लिए कभी उसको एक भी कह देते हैं, कभी उसको अनेक भी कह देते हैं। अब हम सब यहाँ बैठे हुए हैं तो हम एक एक ही, हम अलग अलग हैं। कोई बाहर का व्यक्ति आए, है ना, हमसे लड़ने के लिए आए, हम सब क्या कहेंगे? हम सब एक हैं। कोई यहाँ पर एक जने की एक के साथ कोई बुरा करे, यहाँ पर उसको कोई परेशान करे, मारे, तो हम क्या कहेंगे? भैया हम सब एक ही फैमिली के हैं, हम सब एक हैं। लेकिन जब कर्म के उदय आते हैं तो कि भैया हम अपने अपने सब अकेले अकेले भोगेंगे, या कोई किसी का साथी नहीं है। तो ये जो ताकत है ना, ये सब माने ये नयों की ताकत है कि वस्तु को समझने समझाने की। नए नहीं होते तो अपन किसे कैसे समझते बताओ जनवाणी? कोई जीव कैसा है, कोई कैसी भूमिका का है, कैसा उपदेश देना पॉसिबल होता? कोई नया जीव आया है तो मानो उसको तत्व ज्ञान अभी पल्ले नहीं पड़ रहा है उसको, तो प्राथमिक भूमिका में माने भील आदि तक को भी मुनिराजों ने उपदेश दिया, उनको भी भगाया नहीं कि जाओ भाई तुम्हें कुछ नहीं आता। कि भैया एक माने मांस खाना छोड़ दो भाई, धर्म हो जाएगा। हम सब मांस खाते हैं क्या बताओ? हम लोग मांस खाते हैं क्या? हम तो फिर क्या जरूरत है हमें इतना सारा धर्म करने की? जब एक भील, एक छोटी, वो भी कौवे के मांस की प्रतिज्ञा से तिर गया, हम भी तिर जाएंगे। हमें तो पता ही नहीं कौवे का मांस कैसा होता है कि नहीं। जहाँ जैसा जीव होता है उसको वैसा उपदेश दिया जाता है। यह है सब नयों की पावर। नया ज्ञान नहीं होता तो क्या होता? आतंक होता। कहते हैं ना, अनेकांत ही वास्तव में धर्म है, बाकी सब आतंकवाद है। अनेकांतवाद और बाकी सब आतंकवाद, नए विवक्षा नहीं हो। तो ऐसे ही बताए जा रहे हैं। कभी कहेंगे कि पूरा विश्व, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। पूरा विश्व हमारा परिवार है। विश्व की रक्षा के बारे में सोचो। जो वास्तव में देखो ज्ञानी जीव होते हैं ना, मैंने पहले भी बताया था कि ज्ञानी जीवों के हृदय में पूरा विश्व कल्याण की भावना छिपी होती है। उनका खाना पीना तो विश्व के हित में, उनकी उनका रहना तो विश्व के हित में, उनके साधन प्रयोग करने भी ना विश्व के हित में ही होते हैं। ना वो एसी यूज करेंगे, ना वो तुम्हारी बिजली यूज करेंगे, माने पॉल्यूशन होगा ही नहीं है, तो हो गया ना विश्व का हित। उनका खान पान ऐसा होगा शुद्ध सात्विक, जीव हिंसा होगी नहीं, तो बीमार भी नहीं पड़ेंगे। बीमार नहीं पड़ेंगे, इसमें भी देश का हित हो गया कि नहीं हो गया? कि महामारी का संकट उत्पन्न नहीं होगा। ज्ञानी जीव का जीवन देखो ना,
तो हर तरीके से सर्व की कल्याण की भावना छिपी रहती है उसमें। ऐसा मतलब उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, मैं कुछ हेल्पलाइन करूं, मैं इधर भागूं, लोगों की सेवा करूं, तो कोई अच्छी बात है। वर्तमान में भी आज बहुत लोग ना बहुत हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। अभी आज ही एक और सुनने में आ रहा था, जैसे ऐसी मशीन भी आ रही है कि घर पर ही ऑक्सीजन क्रिएट की जा रही है। कुछ लोगों ने ऐसे भी करा है कि 60-70 हजार की एक मशीन आ रही है। वो मशीन क्या है कि वो ऑक्सीजन बनाती है। तो कुछ लोगों ने खरीद खरीद के घर में बना बना के ऑक्सीजन बना के दे रहे हैं फ्री में लोगों को, जिनको प्रॉब्लम आ रही है। सब तरह की भूमिका के जीव होते हैं। भले ही देखो वहां तत्व ज्ञान नहीं है, पुण्य तो वहां भी उनको बंद होगा, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ भले ही तुम्हें ज्ञानी जीव बाहर में ये भागदौड़ करता नजर नहीं आए है कि वो ऑक्सीजन बांट रहा हो या लोगों भूखों को भोजन खिला रहा हो, लेकिन वो जहां बैठा है ना, वो वहां बैठे बैठे ही विश्व का कल्याण करता है। ऐसा मैंने समय भी उससे कल्याण हो रहा है जीवों का। मुझे भी नहीं पता था, मैं मुझे लगा नहीं मशीन तो बहुत अच्छी है, फिर तो ऐसी मशीनें और भी खरीदी जानी चाहिए। अब ये पता नहीं किस तरह से क्रिएट होती है उसमें ऑक्सीजन, और फिर पानी से बन जाती है घर में। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग भी देखो, अपन कहते हैं ना खोटा काल आ गया, खोटा काल आ गया, सब लूट रहे हैं एक दूसरे को, सब लूट रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसे भी जीव हैं कि बहुत मतलब सेवा में लगे हुए हैं, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा। उनको ये नहीं कि हमारा नाम हो, किसी को पता भी नहीं लगेगी। हाँ, 2 साल से डेड बॉडी खुद ही कवर करके लेके जा रही है, कोई नहीं लेके, बताओ कोई लेडी है सबकी हाँ, माने कुछ लोग इसमें भी है कि बेचारे माने डेड बॉडी की दुर्गति ना हो, तो माने वो देखो कितना खतरनाक होता है कि घर वाले भी बॉडी नहीं छू रहे, और वो लेडी सबका दाह संस्कार कर रही है, सब खुद ही उठा के लेके जाती, बताओ। पहन लेती है और फिर सबका दाह। हाँ, संग्रह ने के देखो ये फायदे हैं कि वो हमें माने वो हम सबको, हमें सब जीवों को साधर्मी दिखा रहा है। हम सिर्फ परिवार वालों को ही ना देखे, अपनी जैन समाज ही नहीं देखे ये साधर्मी है। संग्रह ने माने माने सब साधर्मी है, सब साधर्मी भाई। मनुष्य की दृष्टि से देखो सब साधर्मी है कि नहीं, सबके प्रति उपकार। अब इस समय जैन नॉन जैन मत देखो, है ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये होता है ना जो अपने परिचित है तो उनके प्रति ज्यादा राग भाव होता है वहां पर, ऐसा। हाँ, परस्पर ग्रह जीवन, तो वहां पे जीव की दृष्टि से साधर्मी बना। जीव देखो, जीव मात्र देखो, संग्रह ने क्या कहता है कि जीव मात्र देखो, यही महावीर भगवान की सबसे पहली शिक्षा है भैया। सब जीव समान, कोई भी आया है आपके ऊपर, आपके पास सबको समान देखो, सब भगवान आप, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, और चाहे ईसाई। क्योंकि जब अवान्तर भेद करेंगे आप और व्यवहार न देखेंगे, अब ये नहीं कि मानो आपको हेल्प करना है, हमने बताया ना, तो आप उसके घर का खाने लगो, वो आपके घर का खाने लगे। अलग अलग व्यू से अलग अलग सोच होती है। जैसे वो राजा सैनिक चरित्र में आ रहा था, कहानी में आ रहा था कि जब उप सैनिक को वो घोड़ा ले गया था ना, जंगल में गिरा दिया था गड्ढे में, तो उस समय वहां का राजा था, जंगल का राजा यमदंड, ऐसे कोई राजा का नाम आया है। तो उन्होंने कहा आप इतने दिनों से भूखे हो, चलो हमारे घर पर अन्न जल ग्रहण करो। फिर उप सैनिक ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया भैया वहां पे भोजन ग्रहण करने के लिए? कि मैं तो उच्च कुल का हूँ, और आपके घर में तो कुल का कोई आचार ही नहीं होगा, आप तो मांस मद्य मदिरा सब कुछ खाते हो। मैं चाहे मैं कितने दिन से भूखा हूँ, लेकिन मैं आपका भोजन ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। फिर बाद में उस राजा ने फिर अपना परिचय दिया कि मैं हूँ भले ही भीलों का राजा, लेकिन मैं क्षत्रिय हूँ, और मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया था, इसलिए जंगल में इनका राजा बन के रह रहा हूँ। तो मेरी एक कन्या है तिलकवती नाम की, तो वो जैन के पूरा आचरण पालती है, और वो अपना अलग भोजन बनाती है। देखो पहले भी ऐसा हुआ करता था कि पूरा परिवार अलग भोजन बन रहा है, और एक लड़की उसी घर में ही है। अभी तो कोई शादी वादी नहीं हुई है, लेकिन वो शुद्ध भोजन ग्रहण करती है, तो वो अपना अलग भोजन बनाती थी। तो उप श्रेणिक को भोजन फिर उसने कराया था जंगल में। वहां पर भी आचरण का विवेक है ना। तो समानता किस आधार पर, कौन से नए से अपन समान कह रहे हैं और कौन से नए से असमान कह रहे हैं, ये भी समझना है, ठीक है ना। तो जो वसुधैव कुटुंबक परस्पर ग्रहो जीवा नाम है ना, ये जो आता है ना ऐसे हाथ ऐसे पंजा ऐसे बन के ऐसा बना रहता है ना वो है, और फिर है अहिंसा परमो धर्म भी परस्पर ग्रहो जीवा नाम में ही बना रहता है ऐसे।
है ना, कि संगठित होकर रहो, हम सब एक है। इस तरीके से वहां पर भावना उजागर की गई है। तो आज उसकी वर्तमान में बहुत आवश्यकता है। ठीक है ना, माने संग्रह ने सापेक्ष व्यवहार ने की और व्यवहार ने सापेक्ष संग्रह ने की। आज दोनों की जरूरत है कि आपको सावधानी भी बरतनी है, अपना बचाव भी करना है और आपको साधर्मी की सेवा भी करनी है। आपको दोनों चीज कैसे हो सकती है कि हम सेवा भी कर लें और बचाव भी कर दें। हम सेवा करने जाएंगे तो संक्रमित हो जाएंगे। यही कला आपको सीखनी है वर्तमान में, दोनों कलाएं। ठीक है ना, ऐसा अस्तित्व शुद्ध महासत्ता है और चेतनत्व अशुद्ध महासत्ता है। शुद्ध महासत्ता का ग्राहक संग्रह ने शुद्ध होता है और अशुद्ध महासत्ता का ग्राहक संग्रह ने अशुद्ध होता है। ठीक है ना, यहाँ पे अशुद्धता माने एक तरह से बस भेद सो अशुद्ध। जब अपन कभी देखो नए विस्तार से पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भेद मात्र ही अशुद्ध है। जब हमने वहां तो जैसे हमें आत्मा का चिंतन करना है, तो हमने ये भी करा ना कि मैं ज्ञान वाला दर्शन वाला, तो इसके आश्रय से भी हमें अनुभूति नहीं होगी। कहते माने ये भेद सुव्यवहार और व्यवहार के आश्रय से कभी भी अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए कहा था सत सामान्य को ग्रहण करो, सत सामान्य को ग्रहण करो, अस्तित्व मात्र को ग्रहण करो। तो अस्तित्व मात्र को किसके आधार से कि सत के आधार पर। देखो इधर देखते हैं 77 पेज पर, एक जाति के आधार पर जगत के अनंत पदार्थों में एकता स्थापित करने वाला ये नया मात्र वस्तु के स्वरूप को समझने में ही उपयोगी नहीं है, अपितु लौकिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। आ गया ना, लौकिक दृष्टि से क्यों उपयोगी है? तो अपन महावीर भगवान को जोड़ते हैं ना अहिंसा से, तो महावीर भगवान के समय की घटना है ना, तो वो जो ब्राह्मणों ने किसी शूद्र के कान में शीशा पिघला के डाल दिया था। क्यों? क्योंकि उसने यज्ञ के मंत्र सुन लिए थे। क्योंकि वो जाति को लेकर ना बहुत ज्यादा उनको छुआछूत का व्यवहार करते थे। तो छुआछूत यद्यपि आप कहोगे कि जैन धर्म में भी तो है, उससे नहीं छुलना, उससे नहीं छुलना, है ना, ये 16 की साड़ी है, ये बिना 16 की साड़ी है, आप लोग भी तो करते हो। लेकिन जैन धर्म में सारी चीजें अपेक्षाकृत होती हैं, एकांत से ऐसा नहीं है। तो उस शूद्र के कान में नमोकार मंत्र पता है किसने सुनाया था? तो उस समय महावीर राजकुमार अवस्था में थे। तो उसको तड़पता देखा ना, सड़क पर वो पड़ा हुआ था, उसके कान में शीशा पिघला, उसको नमोकार मंत्र सुनाया। तो क्या वो अशुद्ध हो गए क्या? उन्होंने जीव मात्र देखा, भगवान आत्मा देखी उसके अंदर, है ना। आत्म दृष्टि से देखो तो सब जीव समान है। जैसे वर्णी जी का भी उदाहरण आता है कि किसी शूद्र को बहिष्कृत कर दिया था, उनकी आत्मकथा में आता है। तो उन्होंने अपने लोटे से उसको पानी पिलाया, लेकिन उनको पता था कि समाज में लोग ना मुझे जीने नहीं देंगे। देखो ये शूद्र को पानी पिला के आ रहे हैं और इसी तो वो लोटा भी फिर उसी को दिया थे। उस समय वो इतना प्रभावित हुआ था, मतलब कि हाँ देखो जैनी कैसे होते। ठीक है ना, तो मैंने हमें ये सब चीजें समझनी है कि उदारता है तो किस लेवल की उदारता। मैंने संग्रह ने हमें उदारता सिखाता है और व्यवहार ने हमें चरणन योग सिखाता है। लेकिन कहाँ कौन सी अपेक्षा है, दोनों मैंने ये नयों का संतुलन बन जाए ना, तो वही वास्तव में ज्ञानी है। कि सावधानी रखनी है तो कहाँ पर रखनी है और सेवा करनी है तो कहाँ पर करनी है। ऐसा कितने कितने उदाहरण है अपने जनागम में कि हमने उदारता नहीं दिखाई तो लोग मत परिवर्तन करने लगे। तो उदारता दिखानी भी थी और किस लेवल पर दिखानी थी, उन्हें अपने मुनिराजों से सीखो ना, महापुरुषों से। ऐसा भी नहीं है कि हम उन्हें अपने घर में घुसा के बिठाएं, और ऐसा भी नहीं है उनको बिल्कुल बहिष्कृत करना, छी 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 तुम तो बिल्कुल नीचे लेवल के हो तुम तो, ऐसा नहीं। मैंने पहले जैनी लोग ऐसे होते थे कि उनके नौकर क्या, उनके मेहतर क्या, वो भी उनसे प्रभावित होते थे। मेहतर किसको कहते हैं? यद्यपि पता है मेहतर बहुत अच्छा नाम था। स्वर्गों में मेहतरी माने जो पटरानी आदि होती है ना, उनको मेहतर ऐसे ऐसे रूप में प्रयोग होता है। मेहतरानी अपन बोलते हैं ना, ये अच्छा शब्द था, महारानी भी अच्छा शब्द था, लेकिन आज उसको नीचे छोटे रूप में उसका प्रयोग होने लगा। हाँ, कमेंट्स रूप में वही रूढ़ हो गया, सही बात। ठीक है ना, तो संग्रह नय के आधार पर संग्रह नय कहेगा भी सबको गले लगाओ, है ना, सब भगवान आत्मा है, सबकी सेवा भाव, परस्पर ग्रहो जीवन नाम।
जब आप परोपकार करने जाएंगे तो जीव मात्र देखेंगे। यद्यपि देखो अलग अलग अपेक्षाएं, जिनागम में ये भी आया है कि 1000 मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा आप एक जैन मिथ्या दृष्टि की वैयावर्ती करते हो ना, तो महान पुण्य का बंध बताया है। ये भी आगम के वचन है। फिर ऐसी 1000 मिथ्या दृष्टि जैन श्रावक की अपेक्षा आप एक सम्यक दृष्टि की हेल्प करते हो तो और महापुण्य बताया उससे कई गुना पुण्य। फिर ऐसे 1000 सम्यक दृष्टि, उससे भी महापुण्य एक व्रती श्रावक, फिर ऐसे 1000 व्रती श्रावक, फिर एक मुनिराज। तो वो अपेक्षाकृत कथन है। आप कहोगे आप कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, आप कभी कहते हो भी सबके सब समान है। से एक बार प्रश्न भी आया था, जूम पर ही आया था, मुझे याद नहीं है, किसी का प्रश्न था कि हमारे बच्चे कहते हैं कि तुम ही तो जातिवाद फैलाते हो, ये कि हिंदू के घर का नहीं खाना, कि मुसलमान के घर का नहीं खाना है? तो क्या हमें इसलिए जैन धर्म पसंद नहीं है। तो उनके बच्चे भी जाते हैं तो वहां पे मानो उसके घर का पानी भी पी रहे हैं, उनके घर में मीट आज नॉन वेज बन रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उनकी ग्लानि खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे उनके उनके अंदर भी मांसाहार प्रवेश कर जाएगा। तो चरणानंद कहेगा कि नहीं, शूद्र जल का त्याग होता है ना अपने यहाँ, है कि जिनके घर में सप्त व्यसन होते हैं उनके घर का पानी नहीं पीना, ये सब कहलाता है शूद्र जल का त्याग। तो अलग अलग अपेक्षाएं नहीं समझेंगे ना, इसलिए गड़बड़ होगी। और संग्रह नहीं कहेगा कि भी सब समान है, किस कहां पर समान है और कहां पर नहीं समान है, ये भी अपने को देखना है। ठीक है ना। अब आप इस समय आपके पास कोई हेल्प के लिए आए, आप ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर बैठे हो, तो आप ये देखोगे भी, तुम्हें बताओ हिंदू हो के मुसलमान हो, जो आजकल भोजन बांट रहे हैं, लंगर लग रहे हैं, तो वो ये परीक्षा कोई ना कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान बताओ। संकट सारे देश पर आया है, सब भारतवासी है, सब सब भगवान आत्मा, इसी दृष्टि से तो हेल्प करेंगे अपन। इस नय के अनुसार होना भी एक जाति है, मात्र एक जाति नहीं अपितु सबसे बड़ी जाति है, एकमात्र शुद्ध जाति है। इसके अतिरिक्त और सभी जातियां अशुद्ध है, क्योंकि वे सबको संग्रहित करने में समर्थ नहीं है। माने ये नय ऐसा है क्योंकि महासत्ता को विषय बनाता है, और किसी नय में पावर नहीं है कि पूरे विश्व को कुटुंब कह दे। वसुधैव कुटुंबकम, है ना। राम जैसे राम राज्य कहते हैं, तो राम का राज्य भी इसलिए प्रसिद्ध था। जब छोटे बच्चों का एक बार वीडियो आई थी कि वो राम सबको कुटुंब देखते थे, पूरी प्रजा को, जैसा न्याय वो प्रजा के साथ करते थे वैसा ही अपने परिवार वाले। इसमें तो राम राज्य इतना प्रसिद्ध हुआ कि अपनी पत्नी में भी के निमित्त से भी यदि कोई गलत में समाज में गलत मैसेज जाता है तो उनके लिए भी वही दंड को कहते हैं समानता का आधार। वो किस आधार पर कि सभी प्रजाएं, जब राजा सिंहासन पर बैठता है ना, चाहे वो रानी हो, चाहे मटरानी हो, चाहे माता पिता हो, उनके लिए सब प्रजा है वो। जैसे ज्ञानी जीव है तो अपने को भगवान आत्मा देखता है, तो सब उसके लिए भगवान आत्मा है उस समय। तो एक इसी नय में पावर है, और एक यहाँ तो ये कह रहे हैं संग्रह नय की इतनी पावर है कि वो सिर्फ जीव को ही साधर्मी नहीं देख रहा, 6 द्रव्यों को साधर्मी कह रहा है। मैंने समस्त द्रव्यों का कर्तत्व, भोक्तत्व, एकत्व, ममत्व सब खत्म, सर्व सुखी होने का आधार बता दिया। यहाँ पर हमें नाम बता दिया, सब है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई ना किसी का काम करे, अपनी अपनी सहज गुफा में सभी द्रव्य विश्राम करे। कौन सा ने बता रहा है? संग्रह ने। मतलब उन्होंने सबको ईश्वर, 6 द्रव्य ईश्वर है अपने, सब प्रभु हैं। जातिवाद संग्रह का हेतु है, माने झगड़े मिटाने का हेतु है। आज हमने अपनी मुंह से उसे हाँ, झगड़े कराने का देखो समाज तो छोड़ो, देश तो छोड़ो, आज तो ये हालत है हम घर के 4 लोगों को समान नहीं देख पा रहे हैं। ये बहू है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये पति है, ये पत्नी है, मतलब 4 मेंबर से अलग अलग तरह का व्यवहार। क्यों भाई? किस आधार पर? संग्रह नय की दृष्टि से देखो तो भी सब समान है। तो अगर हम संग्रह नय का दृष्टिकोण बनाए, द्रव्य दृष्टिकोण बनाए, काय का भेदभाव, इसकी ज्यादा सेवा करनी, इसकी कम सेवा करनी,
इसको कम खिलाना, इसको ज्यादा खिलाना। कलेक्टिव नाउन कलेक्ट करता है। कलेक्टिव नाउन कलेक्ट करता है, सही बात है। एकता स्थापित करता है घर में, परिवार में, समाज में, देश में। देखो पहले ऐसे ही हुआ करता था, माने भले ही देखो धर्म एक ही फैमिली में सबके अलग अलग है, रानी चेलना का अलग धर्म है, पति का अलग धर्म, लेकिन फिर भी आप देखो कि एक ही घर में आप प्रेम से रह लेते थे, 4 मेंबर, चारों के अलग अलग धर्म, और अब तो धर्म को लेकर ही झगड़े हो रहे हैं। एक मान्यता वाले, एक ही चीज को स्वीकार करने वाले, हाँ, एक ही जगह पे। एक ही मानना, एक ही धर्म को मानने वाले, किसके आधार पर है? माने वो, अब जैसे हम कहें हम मनुष्य हैं, जैसे एक ग्रुप ऐसा भी है ना सिर्फ मानवता को देखता है? कुछ लोग ऐसे भी है ना वर्तमान में, उनका एक ग्रुप चलता है कि मानव मात्र की सेवा करनी है, उनको ये नहीं देखना ये हिंदू है, ये मुसलमान है, कि सिख है, कि ईसाई। तो बहुत लोग बहुत प्रभावित होते हैं वहां पर इसी दृष्टि को देखकर, लेकिन वहां एकांत से चल रहा है सारा। बस तुम मनुष्य को देखते, तुम चींटी को नहीं देखते। चींटी जीव नहीं है क्या? चींटी की रक्षा नहीं करनी? माने मनुष्य के लिए तो वो ऑक्सीजन और अपनी आंखें सब दे देते हैं, और वैसे नॉनवेज खा रहे हैं, उनके लिए कीड़े मकोड़े जीव नहीं। माने एक जैन धर्म ही ऐसा है जो समस्त जीव मात्र के कल्याण की भावना करता है। इस यूं इसका नाम सर्वोदय तीर्थ रख दिया, ऐसा है जैन शासन, है ना? आपने देखा होगा, मतलब मानव मात्र के लिए इतना कल्याण कर रहे हैं, तो भी भूखों को भोजन खिला रहे हैं, लाइन लग रही है, ऑक्सीजन बांट रहे हैं, और नॉन वेज खा रहे हैं, उनको माने वो जानवर बेचारे वो नहीं नजर आ रहे। ऐसा तो हमें अपने धर्म की महिमा आना चाहिए, और ये संग्रह का यहाँ पर प्रयोजन बताया गया है। ठीक है ना, समय तो हो गया है, वो हमारी आगे की कक्षा लगेगी 8 से 9 वाली, सभी उसका लाभ लेंगे। बाकी कल हाँ व्यवहार ने का भी हमने थोड़ा थोड़ा इसमें ले लिया है, कल अपन संक्षिप्त में ही दोनों नयों को लेके फिर ऋजु सूत्र ने कल प्रारंभ करेंगे। ठीक है, प्रकाशक ही होगा ना? हाँ जी, मोक्षा प्रकाशक ही है, बाकी भाई सब बताएंगे अगर आ गए हैं, जुड़ गए हैं तो। आ गए क्या भाई सब? हाँ आ गया। ठीक है ठीक है। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वैयाणम, नमो ऐसा। माता की जय, जैन धर्म की जय। जय